माँ ने तुम्हारे भाई के रिश्ते से इनकार किया था ना, खूब बदला लिया तुमने अपनी माँ और भाई की बेइज्जती का। आंटी ऐसा हरगिज नहीं है, मैंने तो ऐसा हरगिज नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ माँ की मदद करना चाहती थी, मेरी दोस्त है वो। दोस्त? तुम जैसी दोस्त से तो 1000 दुश्मन बेहतर हैं। पहले आप मुंह तो मीठा करें अपना, फिर बताऊंगा आपको। हम सब यहाँ इतने अपसेट हो रहे हैं और तुम? मॉम, आप दादी बनने वाली हैं। सर? क्या? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। खाला क्यों आवाजें दे रही थी? अरे फरिया तुम कब आई? बस अभी अभी आई थी। वो खाला के पैर पर चोट लग गई थी तो मैंने सोचा उनको कमरे तक छोड़ दूं। ये बैठे बिठाए एक नया मसला शुरू कर दिया। पता ही नहीं चला, अचानक टकरा गई, बहुत दर्द हो रहा है। पाँव पे चोट लगी है ना तो दर्द तो होगा ना, एहतियात किया करें। जवान नहीं है, हड्डी वड्डी टूट गई तो ठीक भी नहीं होगी। इतनी सारी तो दवाइयां रखी होंगी, कोई दवाई खा लें ठीक हो जाएंगी। और हाँ, मैं मार्केट जा रही थी, तू चलना मेरे साथ मार्केट। अभी नहीं, अगले साल। भाई जाहिर है अभी चलना है, और वैसे भी तुम मुझे ही मिलने आई है ना, घर में बैठ के क्या करोगी अकेले? चलना। मिलने तो आपसे थी आपने, लेकिन ये खाला को ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा रही हैं? पाँव में चोट आई है, हार्ट अटैक नहीं हुआ, अल्लाह को प्यारी नहीं हो जाएंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप ही? जब तक मेरी शादी दानियाल से नहीं हो जाती खाला को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको तो पता है वो इन्हीं की सुनता है। मेरे कहने से लोग मरते ना तो कब से अल्लाह को प्यारी हो जाती। अब चल मेरे साथ। भाई आए तो खाना खाने का मजा आ गया। फैसल और लेना। ये ले। बस 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 बस। कमाल करते हैं फैसल भाई, अभी तो आपने कुछ नहीं खाया। अरे भाई पेट भरकर खाना खाया मैंने, फिक्र नहीं करो। समिया अम्मी को खाना दे दिया था। अम्मी को तो खाना मैंने कब से दे दिया। वो अम्मी के पैर में तकलीफ है ना, वो बिस्तर से नहीं उठ सकती, दवाई भी खानी होती है। आप ठीक से लेना। फैसल, फरिया आज यहीं पर है, कहीं घूमने चले? हाँ चलते हैं। आइसक्रीम खाना चले? हाँ ठीक है। ये तो अच्छा हुआ कि दानियाल ने गाड़ी घर पे छोड़ दी, आने जाने में सहूलत होगी ना। ये लो, रोटी खाना शुरू कर देते हो। ईमान बाजी, दूध पी लें? नहीं आबदा जी, मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? बाजी जी ने खास तौर पर कहा है कि आप दूध पी लें, अगर आप नहीं पियेंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। दिल करे या ना करे, तुम्हें पीना है। आंटी लेकिन बेटा तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। देखो अगर ख्वाहिश ना भी हो ना तब भी पियो, तुम्हें प्रॉपर डाइट की जरूरत है। और हाँ, मेडिसिन टाइम पे ले रही हो ना? जी आंटी। क्या हुआ? वो राहत आंटी है ना, वो मैसेजेस कर रही हैं। आज उनके बेटे का निकाह था, उस पे जाना था, मैं जहन से निकल गया बिल्कुल। ठीक है तुम जाओ। हाँ लेकिन तुम उन्हें मना कर दो,
कह दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बल्कि ठहरो, उन्होंने इतने खलूस से इनवाइट किया, तुम चली जाओ, अच्छा है, मूड भी चेंज हो जाएगा। बल्कि मैं माहा से कहती हूँ वो भी तुम्हारे साथ चली जाए। अच्छा ठीक है। चलो अब ये दूध पी लो। हाँ खुरम, बस पहुंच रहा हूँ तैयार होके। अच्छा सुनो, कौन कौन आया? ओह आई सी। हाँ ठीक है, बस आ रहा हूँ, फिक्र मत करो, आ रहा हूँ। ओके बाय। पता नहीं ईमान आएगी या नहीं। हिमायर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बस हो रहा हूँ तैयार। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, अपने लिए भी कोई लड़की पसंद कर लो ना। हाँ प्लीज, आज नहीं। आपको मैंने पहले भी बोला है, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है अभी। मुझे कपड़े भी निकालने, तैयार भी होना है। अच्छा, ये खुर्रम को मेरी तरफ से दे देना, बहुत बहुत मुबारक देना। बता। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। अल्लाह हाफिज। हेल्प चाहिए? डन। वेलकम, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आप भी चले ना हमारे साथ। मैं, तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, माँ साथ जा रही है तुम्हारे। लेकिन अगर आप भी चलते तो मुझे खुशी होती। और वैसे भी उन लोगों ने हम सबको इनवाइट किया था ना। अगर आप चलेंगे ना तो हम जल्दी भी वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो फिर मैं रेडी होके आता हूँ। टाइम दो मुझे, थोड़ा सा वेट करो, वेट करो। माँ की वजह से पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है। मैं उस पर यकीन करके उसे मजीद कोई मौका नहीं देना चाहती। तुम दोनों अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। सो मच, तुमने मेरी बात का मान रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इतने प्यार से बुलाया था, मैं कैसे ना आती। अगर तुम ना आती तो मुझे बहुत अफसोस होता। अकेले आए हो? जी वो एक्चुअली घर में सब बहुत मसरूफ थे, मैंने बहुत इंसिस्ट किया लेकिन नहीं आ सके। तुम बैठो। श्योर।
ईमान, क्या हुआ? ठीक हो तुम? ठीक हो। थैंक यू यार। माय प्लेजर। ईमान, कैसी हो? अब ये मत कहना कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। नहीं पहचान ली। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी, ये अमर है, ये हम साथ यूनिवर्सिटी में थे, सेम क्लास। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। महा भी आई हुई है। कैसी हो? How are you? I'm good, man. ईमान, तुमने अपनी शादी पे नहीं बोला? वो मैं वो महा, वो तो तुम भी बुला सकती थी ना, तुम्हारा भी तो दोस्त है। अरे ऑनेस्टली भाई, मुझे नहीं पता था कि अमर अमेरिका से वापस आ गया है। भाई, ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ, मेरे भाई हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं बताया था कि ईमान से शादी हो रही है। Anyway, congratulations. Thank you. कैसे हो? दूल्हा आ गया मुझे बुलाने। I'll go and take a leave. Nice meeting you. ईमान, अगर बाय चांस मिल ही गए हैं तो अब रास्ते में जरूर रहना, पहले की तरह गुम नहीं हो जाना। It was really nice meeting you, sir. Same. Take care. चलो। अहमर तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसकी बहुत गहरी दोस्ती है उसे ईमान से। उससे थप्पड़ खा के उसे फिर भी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था, और मैं यहाँ जो उसकी फ्रेंड हूँ, मेरा क्या? और मुझे तो उसने ऐसे इग्नोर किया जैसे मेरा और उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। कैसे कर सकता है वो ऐसा मेरे साथ? तुमने कभी जिक्र नहीं किया अमर का? मेरा दोस्त नहीं है, आप जानते तो हैं मुझे। मैं ना ही किसी से ऐसी दोस्ती करती हूँ और ना ही बेतकल्लुफ होती हूँ। उसकी और मेरी बस इतनी बातचीत थी जितनी क्लास फेलोज की होती है। बातें मैं तुमसे ऐसे कर रहा था जैसे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो वहाँ का दोस्त था ना, तो बस उसी की वजह से थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो जाए करती। वो बता रहा था ना कि वो दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं आपस में। चले? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा फैसल, 7 बजे से पहले मुझे लेने मत आइएगा, बता रही हूँ। और बार बार फोन भी मत कीजिएगा, मैं सुकून से अम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। अच्छा भाई, गुजार लेना, मैं नहीं करूंगा डिस्टर्ब। अम्मी उठ गई? अरे अम्मी आप जाग गई? आज बड़ी देर तक सोई?
हाँ बेटा, सारी रात पैर के दर्द ने बेचैन रखा मुझे। मुश्किल से फजर की नमाज के बाद नींद आई, इसलिए देर से सोती रही। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? नाश्ता? वो तो हमने कब से कर लिया। आपको आई थी जगाने, लेकिन आप तो बेखबर सो रही थी। अब वो मैंने आपको बताना था, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, आप खुद ही बना लीजिएगा नाश्ता। और वो फैसल को भी देर हो रही है ना, फिक्र मत करें, अभी मासी आने ही वाली होगी। अच्छा, रात का खाना जरूर बना दीजिएगा। मैं आके खाना नहीं बना सकती फैसल। हाँ। तुम फिक्र न करो बेटी, सब काम हो जाएंगे। ठीक है, मैं अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जूस दूं तुम्हें? श्योर। रात तुम फंक्शन से बहुत जल्दी आ गए थे, मैं तो समझी थी कि तुम्हें देर हो जाएगी। जी जल्दी आ गया। क्यों, फंक्शन जल्दी खत्म हो गया था क्या? फंक्शन तो अपने टाइम पे खत्म हुआ होगा, मैं बहुत बोर हो गया था और कोई वजह भी नहीं थी मेरी वहां रुकने की। किसका फोन आ रहा है? एक दोस्त का। तो फोन अटेंड करो ना। अभी मूड नहीं किसी से बात करने का। ऑफिस आने का तो मूड है ना? आप जाए, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है, नाश्ता तो खत्म करो। अम्मी, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों चल रही हैं? सारी बात बेटी और दामाद के आगे ही की, हमें तो कुछ बताया ही नहीं। ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। बस बेटे को 4 लोगों के आगे जलील करवाना ही मकसद था उनका। I like you, लेकिन हम हमेशा सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहेंगे। प्लीज इस इशू को बार बार हमारे दरमियान मत ला। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, ना ही कोई उम्मीद देना चाहता हूँ। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। ये आ गया तुम्हारा घर, और ध्यान रखना और कोई लापरवाही ना करना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह मियां से जिंदगी वाली हो। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। अल्लाह मियां तुम्हें खुश रखे। तुम ठीक हो ना? जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे क्या कुछ हो सकता? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे बेटा, आमीन। आओ।
अम्मी क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों चल रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वो जरा टेबल के साथ टकरा गई थी और चोट लग गई घुटने पे। मैं ठीक हूँ। ये ठीक है आप अम्मी? आपसे चला भी नहीं जा रहा सही से। आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, दवा लगा रही हूँ ना, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी ना बेटा। कैसे ठीक हो जाएंगी ऐसे आप? भाई कहाँ है? भाभी किधर है? वो मैके गई है। अकेला छोड़ के चली गई इस हालत में मैके? उनकी होने से क्या करते? मुझे बताएं, आपने कुछ खाया है सुबह से या ऐसी भूखी बैठी हुई है? खाया है। मैं झूठ बोल रही है ना आप मुझसे? नहीं खाया है ना कुछ आपने? क्या करती हैं अम्मी, क्यों नहीं खाया? आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, बैठो तो बस तुम मेरे साथ बातें करो। घर में मासी है ना, सब कुछ बना लेगी, तुम्हें हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी वो खाना तो नहीं बनाएगी ना? आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर हम लोग आराम से और तसल्ली से बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? उठिएगा नहीं आप यहाँ से, मैं आ रही हूँ। हाय उमर, महा बात कर रही हूँ। या आई एम फाइन। अच्छा तुम्हारी एक बात बताओ, अहमर से बात हुई है? नहीं, आई डोंट नो, वो मेरी कॉल्स कट कर रहा है, मेरा फोन नहीं पिक कर रहा है। प्लीज तुम उससे बात करो कि एटलीस्ट मुझे कॉल बैक तो करे। प्लीज डू दैट, थैंक्स। ये हल्दी वाला दूध पिए, आपके लिए अच्छा है, आपको आराम मिलेगा इससे। अच्छा। और मैंने फखर को फोन कर दिया, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे, ठीक है? बेटा क्यों तकलीफ करती हो, रहने देती ना। तकलीफ वाली क्या बात है? वो दामाद है मेरा, बेटों के होते हुए दामाद से खिदमत कराना ये कोई अच्छी बात है? फैसल भाई कितने बेहिस हैं फखर अच्छे से जानता है। ना बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे नहीं कहते। क्या फायदा ऐसे बड़े होने का जब इंसान को अपनी मकाम की अहमियत का ही अंदाजा ना हो। फैसल भाई ने जिंदगी भर समिया भाभी की सुनी, अब तो उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब भी आपका ख्याल नहीं रख सकते? टेलीफोन आया है शायद, वही दानियाल का टेलीफोन है। ईमान बेटा, उसे ना बताना कि मेरे घुटने में तकलीफ है। अच्छा, मुझे रिसीव तो करने दें, ये कॉल कट ना हो जाए, मैं स्पीकर ऑन कर दूं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरज मशरिक से ही निकला है ना आज। मेरी बहन हमारे गरीब खाने पे क्या कर रही है? अच्छा जी, मुझे बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं, खुद तो इतनी तौफीक नहीं है कि बहन को एक कॉल ही कर ले। भाई बहन इतनी मसरूफ है, अम्मी की कॉल रिसीव नहीं करती, मुझे कहाँ लिफ्ट कराएगी? अच्छा बस, अब मेरी बेटी को तंग नहीं करो। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। ये खत्म करें आप जल्दी से। अच्छा बेटा, अच्छा। क्या हुआ नजमा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस महा की शादी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी।
कितना अच्छा लड़का था ना रमीज। हाँ, मैं भी यही सोचता रहा। अगर ये रिश्ता हो जाता तो फिक्र कम हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब माँ की शादी हो जानी चाहिए। तुमने देखा नजमा, ये माहा ने एक साथ दो रिश्ते रिजेक्ट किए हैं। दानियाल वाला मसला तो मेरे समझ में आता है, लेकिन रमीज को मेरा ख्याल है नजमा, पहले तुम माहा से उसकी मर्जी मालूम करो, वो क्या चाहती है। फिर जब कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम उसके लिए रिश्ता तलाश करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम। लोग कब आए? और अपनी आप अचानक बिना बताए कहाँ चली थी? अम्मी को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे फैसल भाई। पाँव में बहुत स्वेलिंग थी, एक्सरे करवाना जरूरी था। अरे हमें अगर इतनी ही तकलीफ थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ले जाता। इन दोनों को क्यों जहमत दिया? अब सही कह रहे हैं फैसल। खाला, आपको बताना चाहिए था ना, इन दोनों को जहमत देने की क्या जरूरत। इसमें जहमत की क्या बात है भाभी? मैं करूं या फैसल भाई, एक ही बात है ना? मेरा ख्याल है ईमान, हमें चलना चाहिए। अब घर जाते जाते भी देर हो जाएगी। अम्मी मेरी बात सुने, अब आपने अपने पाँव का बहुत ध्यान रखना और कुछ दिन तक इस पे बिल्कुल वजन नहीं डालना, ठीक है? जितना हो सके बेड रेस्ट करना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। सारे काम छोड़ के अपना ध्यान रखो मेरा बच्चा। ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरी तो समझ से बाहर। आप भी वैसे नहीं थी। मैं घर पर था, मुझे बोल दी। बताएं कौन सी मेडिसिन लेकर आएंगे? मैं खिलाता हूँ। हद होती है। खाला भी बड़ी गुन्नी निकली। सारी बात बेटी और दामाद के आगे ही की, हमें तो कुछ बताया ही नहीं। ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। बस बेटे को 4 लोगों के आगे जलील करवाना ही मकसद था उनका। थैंक गॉड तुम मुझसे मिलने में राजी तो हुए। जल्दी बोलो क्या कहना है। क्या हो गया, इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, क्यों खफा हो मुझसे? तुम जानती हो फिर भी अनजान बन रही हो। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि ईमान तुम्हारी भाभी है? ऐसी बात नहीं है। तुम ऑलरेडी ईमान को लेके इतने डिस्टर्ब थे कि मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं ईमान को पसंद करता था और ये जानते हुए भी तुमने उसकी शादी अपने भाई से करवा दी। ईमान ने मेरे भाई को ट्रैप किया है, फंसाया है उन्हें। यूनिवर्सिटी में तो इतनी इनोसेंट और मासूम बनती थी। और याद है तुम्हें जब तुमने उसका हाथ पकड़ा था उसने कैसे रिएक्ट किया था? और यहाँ अंदर ही अंदर मेरे भाई को प्यार के जाल में फंसा लिया। वो मेरे भाई की पसंद है, सिर्फ इसीलिए मैं उससे बर्दाश्त करती हूँ।
वरना अगर मेरा बस चले ना तो उसकी शक्ल तक देखना गवारा ना करो। अहमद प्लीज तुम मुझसे खफा ना हो, जानते हो ना कि मैं तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए कितने प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें पहले भी कितनी बार समझा चुका हूं कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आई लाइक यू, लेकिन हम हमेशा सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहेंगे। प्लीज इस इशू को बार बार हमारे दरमियान मत ला। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, ना ही कोई उम्मीद देना चाहता। हम हमेशा सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे। क्या मुझे दानियाल भाई से बात करनी चाहिए? उनको पता लगेगा तो वो बुरा मानेंगे। ईमान, कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि अम्मी के कहने पे मैंने दानियाल भाई को कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन जब आंटी नहीं चाहती तो ना बताओ। दानियाल आ तो नहीं सकता ना वहां बैठे कुछ कर सकते हो, तो फिर उसे परेशान करने का क्या फायदा? ठीक कह रहे हैं हम भी। हम दोनों में झगड़ा हुआ है ना? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। जानती हूँ, दानियाल भाई की कॉल आई थी मुझे, एक दफा भी आपका नहीं पूछा। पागल है वो, जिस चीज में मेरा इख्तियार ही नहीं है मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ उसमें। लेकिन अम्मी ने बहुत ज्यादती की है दानियाल भाई के साथ, और अब उनको खुद एहसास हो रहा है कि फरिया में और समिया भाभी में ज्यादा फर्क नहीं है। आज समिया भाभी की वजह से हालात हैं, कल को उनकी बहन आएगी तो वो भी जीना मुश्किल कर देगी। तो तुम्हारे परेशान होने से सब ठीक हो जाएगा? तो फिर ईमान, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ, तुम अपनी फैमिली के लिए इतनी टेंशन ले रही हो। I'm sorry, मुझे बस अम्मी की टेंशन हो रही है। डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है तुम टेंशन ले लेके खुद को बीमार कर लोगी। अच्छा, मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, मीनवाइल तुम परेशान हो सकती हो। क्या मतलब? फखर लो भैया, आज बनाने लगी हूँ मैं चिकन का पुलाव। ऐसा पुलाव जो तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। मिर्ची जरूर डालेगा मेरे लिए। अरे तुम देखती तो जाओ। ये लें जी, हम करने लगे हैं शुरू अपनी कुकिंग। अरे क्या मुसीबत है। फिर चली गई। खाना कैसे बनाऊं? भाई आपके मोहल्ले में तो यही मसले रहते हैं, कभी बिजली जा रही है तो कभी पानी, और अब ये गैस। ना जाने कैसे रह लेते हैं आप लोग इस मोहल्ले में। मैं होती तो कब का घर बदल लिया होता। ओ बहन, इतना आसान ही घर बदलना। और वैसे भी जिन हालात में मैं यहाँ रहती हूँ ना, घर का खर्च पूरा करना ही एक मुसीबत है। ये तो शुक्र है कि घर किराए का नहीं है, वरना एक और अजाब। हाँ तो अब हो सकता है ना बड़े आराम से। मैं तो शादी के बाद इस घर में नहीं रहूंगी। मेरा भी दिल यही चाहता था कि मेरा अच्छा सा घर एक अच्छी सी सोसाइटी में हो। पता है, ये इलाका तो लोअर क्लास लोगों का है। मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना तो बड़ी शर्म आती है मुझे तो। आप फैसल भाई से बात करें ना, उन्हें मनाएं कि ये घर ही बेच दे, और
बाकी पैसों का इंतजाम तो दानियाल भी कर सकता है। दानियाल खाला को रखेगा अपने साथ? ना बाबा ना, मैं तो बहुत सालों से उन्हें भुगत रही हूँ और इरादा नहीं है उनके साथ रहने का। मैं तो चाह रही हूँ अल्लाह अल्लाह करके उनसे जान छूट जाए मेरी। सब्र करें आपा, हम सबकी जान छूट जाएगी इनसे। मेरी दानियाल से शादी हो जाए ना तो देखिएगा क्या चक्कर चलाती हूँ मैं। एक बार दानियाल मेरे काबू में आ गया ना तो खाला का पत्ता तो यूं साफ करूंगी। इतना आसान नहीं है उसे काबू करना, वो फैसल नहीं है। उनकी अम्मा ने उसे बहुत हाथ में रखा हुआ है, इसलिए मजीद ख्याली पुलाव मत बनाओ तो अच्छा होगा। अब चिकन पुलाव तो पका नहीं सकते, ख्याली पुलाव ही बना लेते हैं। खैर छोड़, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ चल बताना कोई नई चीज क्या खाएगी। वहाँ तुम देख कर नहीं चल सकती हो। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? और तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं यहाँ जाऊँ वहां जाऊँ, कौन हो तुम? क्या हो गया वहाँ? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? किसने कहा है तुमसे मुझे डिक्टेट करने के लिए? तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी हो। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें मान ठीक हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसी उसको धक्का देने की? नहीं फखर भाई, मैंने ईमान को धक्का नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा तुम्हें धक्का देते हुए। दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इशू क्या है तुम्हारा। तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। फखर भाई, that was just a mistake। मॉम मेरा यकीन करें, मैंने जानबूझ के ईमान को गिराने की कोशिश नहीं की। माँ तुम कभी तो अकल से काम लिया करो, जानती हो ना उसकी क्या कंडीशन है। खुदा ना खास्ता ज्यादा चोट लग जाती तो बैठे बिठाए इशू बन जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस घर में मसला क्या है। जितनी मैं कोशिश करता हूँ कि इस घर में कोई मसला ना हो, उतने ही मसले पैदा होते हैं। देखो माँ, तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि ईमान मेरी बीवी है, कोई पंचिंग बैग नहीं है कि जब तुम्हें गुस्सा है इस पे गुस्सा निकालने लग जाओ तुम। डिफरेंसेस होते हैं यार, लेकिन उनको सॉल्व किया जाता है, इस तरह गुस्सा नहीं निकाला जाता। माँ मेरे लास्ट वार्निंग, अगर तुम्हारी वजह से ईमान या मेरी औलाद को कुछ भी हुआ ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओके। मॉम समझाएं इसको आप। अच्छा फखर तुम रिलैक्स करो, मैं बात करती हूँ उससे। ईमान बेटा तुम ठीक हो ना? जाओ फखर इसको ले जाओ, रेस्ट करें।